प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जब आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है। आइए ज्यादा बात ना करते हुए सीधा प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय से हम देखेंगे, और यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसके बाद और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा परमेश्वर ने इस प्रकार से अब्राहम से कहा। दोस्तों, सबसे पहले कमाल की बात देखिए कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम से मिलता है तो कहते हैं, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा। कल्पना करें, एक रात आप सो रहे हैं और आपके दर्शन में परमेश्वर आते हैं और कहते हैं, सब कुछ छोड़ो और अपने बाल बच्चों को लो और जो भी है वो लेकर के चलो, अपने कुटुंब, अपने सब कुछ छोड़ करके चलो। तो इस प्रकार से अचानक अगर परमेश्वर कहते हैं तो हम क्या करेंगे? क्या हम परमेश्वर की बात मानेंगे? यहां पर अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तो देखिए कि उसके साथ आशीषें भी रखी है। परमेश्वर जब उनको बुलाया है तो ऐसे ही नहीं बुला लिया। परमेश्वर ने उनको बुलाया, वाचा भी उनके साथ बांधा है, इब्राहिम के साथ वाचा भी बांधा है। क्या बोला परमेश्वर ने? मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। इस तरीके से परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा है। और देखिए, जब 4 आयत में जब आप देखेंगे 12 का 4 में, तो यहां पर लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर ने अभी उसे आशीष दी नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि उस देश में जाना है, मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूं। आप वो जाकर के वहां रिसर्च नहीं किया कि यहाँ कहाँ पे दुकान होगा, क्या होगा। और उस समय देखिए दोस्तों कि जब एक व्यक्ति जा रहा है तो बहुत सारा संघर्ष है। एक देश से दूसरे देश की ओर जाते समय रास्ते में कोई होटल नहीं है, रुकने का कोई स्थान नहीं है, और जाना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और यहाँ पे 4 में हमने देखा कि वो अब्राहम जो है परमेश्वर की बात मानकर चल पड़ा। कल्पना करें कि एक रात आप सो रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को ले, अपने कुटुंब को छोड़ और जो चीजें हैं वो चीजों को छोड़ करके मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से तो कमाल की बात है कि आज के समय में मैं जब देखता हूँ, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि बपतिस्मा ले लो, तो फिर बपतिस्मा ले लो तो वो पूछेंगे, अरे मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा या पति से पूछूंगा, तब बपतिस्मा लूंगा। सोचिएगा, परमेश्वर ने कहा है और हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। लेकिन हम आशीष चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छी पत्नी चाहते हैं, जीवन में हर चीजों की आशीष चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, बीमारी नहीं हो ऐसा हम चाहते हैं। आशीषें हो, आशीषें चाहिए, पर प्रभु की आज्ञा नहीं मानना है। और केवल इतना ही काफी नहीं है दोस्तों। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का मान करके आगे बढ़ा है, निकला है, तो उसी समय वो शांत नहीं बैठा है। परमेश्वर ने तो वाचा बांधा है, लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत प्रभु के साथ जो करना था इब्राहिम ने किया है। भी जब प्रभु ने अगर बुलाया है काम के लिए, परमेश्वर ने हमको बुलाया, तो उस बात को मान करके आगे बढ़ना चाहिए। हमसे ये नहीं होता कि परमेश्वर ने कहा दशमांश दो, अपने आमदनी का दशमांश दो, तो हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, अरे आशीष होगी, क्या होगा,
अगर मैं उसको दे दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। यहाँ पर भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। इब्राहिम को यही बात सिखा रहा था। अभी उसने देखा नहीं था, जगह देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इस बात पर इब्राहिम ने विश्वास किया और वो निकल पड़ा। क्या परमेश्वर जब हमसे कहते हैं, क्या हम उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं? जब परमेश्वर कहते हैं कि बपतिस्मा लो, तो क्या हम सोच विचार करें या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए? जब परमेश्वर कह रहे दशमांश दो, तो क्या हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए या उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? क्या प्रभु ने कहा कि जाकर के मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको बताओ? क्या हमें बैठ करके विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए? प्रभु की आज्ञा है, हम मानना ही परमेश्वर को प्रेम करना है। जब हम मानते हैं उनकी बात, पिता परमेश्वर की, तब हम ये प्रकट कर रहे होते हैं वास्तव में हम जो है प्रभु से प्रेम करते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन भी करें। इब्राहिम ने यहाँ पर यही किया। 4 आयत में लिखा, इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हराम देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का था। तो इस समय तक बहुत नाम होगा जिस शहर में वो रहते थे, जिस गांव के हर एक लोग उनको जानते थे। लेकिन 75 वर्ष के समय में जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और कहा कि निकल, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा और वो चल पड़ा। और आप अगर 12 अध्याय को आगे तक पढ़ेंगे तो जो है वो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दी और इतनी आशीषें दी कि जो उसके साथ गया था लूत, वो भी आशीषित हो गया, भर गया। जमीनें, गाय बैल भेड़ बकरी सब जो है आशीषें बढ़ती गई। इसके बाद आप देखें कि वहां पर उनके चरवाहों में जो है लड़ाई हो जाती है। तो परमेश्वर का दास कहता है कि लूत से, कहता है कि तुझे जहां जाना है देख ले। और लूत जो है अच्छी जगह को चुनता है, कुछ चुन करके अपनी भेड़ बकरी गाय बैल जो भी उनके साथ थे, दास दासियां नौकर चाकर सबको लेकर के चल दिया। अब्राहम बैठ के सोच रहा हो कि मेरा भतीजा लूत चला गया। सोचते समय परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 13 अध्याय का 14 पद। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। निराश और हताश परेशान भतीजा चला गया है, बैठ करके सोच विचार कर रहा है। तब परमेश्वर आकर के उनको कहते हैं, चारों तरफ देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पर लूत गया उसको भी देख ले, वो भी मैं तुझको दूंगा और तेरी संतान, तेरी जातियों को दे दूंगा। दोस्तों, आज इस वचन को कहने का तात्पर्य यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। ये ना सोचे कि घाटा होगा, नुकसान होगा, कि फायदा होगा, कि क्या होगा। बस परमेश्वर ने कहा है वो कर दे, जो प्रभु ने कहा है उसको करे। और तब आप देखेंगे अपने जीवन में ऐसे करके आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहे तो हमें तुरंत आशीष दे सकता है, लेकिन हम आशीषों के पीछे ना भागे, हम परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। जब अब्राहम से बातचीत होती है तो इसी तरीके से जो है परमेश्वर बात करते हैं उनसे और बताते हैं। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर की हर एक बातें जो है बाइबल के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। हम ये ना सोचे कि अब्राहम के समान मेरे पास भी परमेश्वर आएंगे और मुझसे बोलेंगे, बात करेंगे और मैं तब करूंगा। इसकी कल्पना ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अपना वचन जो है दे दिया है लिख करके। और इस वचन के ऊपर विश्वास करें। जब वचन के ऊपर आप विश्वास करेंगे और
ये मानेंगे कि ये वचन परमेश्वर का ही है और उस वचन के अनुसार यदि करेंगे तो जैसा परमेश्वर ने वादा किया है वैसा का वैसा करेंगे। जानते हैं कि इब्राहिम का नाम बढ़ा करके उनका नाम क्या कर दिया, इब्राहिम कर दिया। और जाति जाति में परमेश्वर ने आशीष दी इब्राहिम के द्वारा। और अंत में अगर आप पढ़ेंगे की किताब तो वहां पर आप देखेंगे इब्राहिम के संतान, दाऊद की संतान, ईसा मसीह की वंशावली। यीशु मसीह भी जो है इब्राहिम के संतान से ही आए, नाम बढ़ाया, आशीष दी, संपत्ति बढ़ाया और सब चीजें उनका बढ़ा दिया परमेश्वर। केवल क्या किया, आज्ञा का पालन। जो परमेश्वर ने कहा है वही उसने किया है। दोस्तों, प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है। प्रभु इन वचनों से बहुत आशीष करे। आइए एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम इब्राहिम के समान भरोसा नहीं कर पाते। हमारे दिलों को परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करना सिखाइए कि हम आपके ऊपर उस समय भी भरोसा करें जब कुछ भी नहीं दिखाई देता। प्रभु हम सबकी मदद करिए, सहायता करिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें हमारी सुन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे।